नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 39 को पढ़ते हैं। बहुत समय से हम ग्रहों के अवयवों का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जो ग्रह का नैसर्गिक गुण है, अर्थात ग्रहों के गुण स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें लगा कि आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा कि हाँ, कब तक हम यही पढ़ाते रहेंगे। हम किसी भी ऐसे विषय को नहीं ले रहे जो आप जानते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। हम उस विषय को तो ले ही नहीं रहे, हम उसको भी लेते हैं। तो आज हमें आया क्यों ना हम मित्र शत्रु की बात कर लें। बहुत मित्र शत्रु पे चर्चा होती है, मित्र में चला गया, शत्रु में चला गया, बहुत ज़्यादा बाजार में। तो हमें लगा कि ज्योतिष का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, यदि हम थोड़ा मित्र शत्रु बना देंगे तो आपका यहाँ यदि आपको बता देंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप कुछ नया सीख जाएंगे। तो आप मित्र शत्रु का भी विचार कर सकते हैं। तो हम किस मित्र शत्रु की बात कर रहे हैं? नैसर्गिक मित्र शत्रु सम। हम जानेंगे कि नैसर्गिक रूप से कौन ग्रह किस ग्रह का मित्र होगा और कौन ग्रह किस ग्रह का शत्रु होगा। हम आपको फिर कह रहे हैं, हम तात्कालिक रूप से, हमने ये कुंडली बनाया हुआ है, आप इससे कुंडली मत मानिएगा। हमने आपको समझाने के लिए एक 12 खाने का चित्र बनाया जिसे आप अच्छे से जानते हैं। अभी हम इसमें कुछ भी स्थापित नहीं कर रहे। और जो हमने इसमें मित्र शत्रु लिखा हुआ है, ये भाव मित्र शत्रु नहीं है। आप पहले हमने जो आपको पढ़ाया था केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, आप वो पढ़ के आ चुके हैं। आपने केंद्र भाव पढ़ा था, त्रिकोण भाव पढ़ा था और 63 आय जाना, मारक स्थान जाना, दुख स्थान जाना, आप इन विषयों को पढ़ चुके हैं। हमने केवल जो ये लिखा है, ये नैसर्गिक मित्र शत्रु और सम पता करने के लिए लिखा है कि आप नैसर्गिक रूप से कौन ग्रह किस ग्रह का मित्र है और किस ग्रह का शत्रु है और कौन ग्रह किस ग्रह का सम है, अर्थात कौन किसे सम मानता है। हमने केवल ये जानने के लिए लिखा है। इसे आप जब आप किसी कुंडली को देखेंगे तो इस भाव को शत्रु भाव मत मानने लग जाइएगा, इसको नहीं। हमने केवल ये, हम फिर एक बात को रिपीट करते हैं, ये जो हमने लिखा है ये नैसर्गिक रूप से हमने मित्र शत्रु पता करने के लिए लिखा है और हम तात्कालिक रूप से कोई बात नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ नैसर्गिक बात करेंगे। जैसे तात्कालिक मेरा गुण, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, पर मैं नैसर्गिक गुण क्या है? मैं किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, पिताजी का माताजी का पुत्र हूँ, अर्थात ये मेरा नैसर्गिक गुण है। और तात्कालिक गुण क्या है कि मैं आज आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, आपको मैं ये नैसर्गिक रूप से मित्र शत्रु सम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए हम आपको बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं कि आप इस कुंडली को अन्य जगह मत लेके जाइएगा। जो हमने मित्र शत्रु लिखा हुआ है, इसे केवल आप नैसर्गिक रूप से मित्र शत्रु जानने के लिए ही प्रयोग करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि हम मित्र शत्रु कैसे निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें जिस भी ग्रह के मित्र शत्रु जानने हों, हमें उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि याद होनी चाहिए, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया है। जब हमने आपको राशि के विषय में पढ़ा रहे थे तो वहां हमने आपको पढ़ाया था कि किस राशि में कौन, किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो हमें जिस भी ग्रह का मित्र शत्रु जानना है, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि याद हो। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि हमने आपको पढ़ाया था कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान को 63 आय कहते हैं और ये तीनों स्थान अशुभ स्थान हैं। तो हमने तीनों जगह क्या लिख दिया? यहाँ पे भी हमने शत्रु लिख दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अर्थात इस भाव में, तीसरे में, छठे में और 11वें भाव में हमने क्या लिखा? शत्रु। इन तीनों स्थानों को हम अशुभ स्थान कहते हैं।
और आप देखेंगे सप्तम और दसम को जब हम अलग से पढ़ाएंगे तो वहां समझाएंगे इसकी व्याख्या कि हमने यहां शत्रु क्यों लिखा। इसकी जब अलग से व्याख्या करेंगे तो आपको वहां समझ आएगी। अभी आप समझ लीजिए कि 7वें और 10वें स्थान में हमने शत्रु लिखा हुआ है, अर्थात ये दो स्थान भी शत्रु के स्थान हैं। अब हमने क्या समझा कि तीसरे, छठे, 11वें, अर्थात हमने ऊपर तीसरा, छठा, 11वां स्थान हमने वहां शत्रु लिख दिया। उसके बाद हमने 7वें और 10वें स्थान में भी शत्रु लिख दिया। फिर दूसरा नियम क्या है कि जिस ग्रह के भी हमें नैसर्गिक रूप से मित्र, शत्रु और सम पता करने हो, उस ग्रह की हमें मूल त्रिकोण राशि याद हो। और जो हमारे ये शेष स्थान बचे, पहला, दूसरा, ये सब जगह हमने मित्र लिख दिया। आप देख पा रहे होंगे कि पहले में, दूसरे में, चौथे में, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें में, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 12वें, ये भी हम आपको आगे समझाएंगे। इनकी जब हम अलग से व्याख्या करेंगे यहाँ क्यों मित्र लिखा। हमने यहाँ अशुभ स्थान इसे कहा था, इन दो स्थान को तो हमने दुख स्थान कहा था, इसे भी दुख स्थान कहा था छठे को, पर ये अशुभ स्थान भी उस समय हम बताए थे। तो हमने 8वें और 12वें में मित्र लिख दिया, ये आपको अलग से प्राप्त होगा। तो हमने इसे दुख स्थान कहते हैं, और ये तो मित्र होते ही हैं। 5वां और 9वां लगन है, और इसको हम अलग से आपको पढ़ाते हैं। तो आपने क्या जाना कि तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें में शत्रु लिखा है और बाकी सब स्थान में मित्र। तो हम जिस ग्रह के मित्र शत्रु पता करना हो, उस ग्रह की हमें मूल त्रिकोण राशि याद हो। जैसे हम सूर्य के पता कर रहे हैं, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सिंह राशि, अर्थात 5 नंबर की। और जिस ग्रह के हम मित्र शत्रु पता कर रहे हो, उसकी उच्च राशि भी ध्यान में हो। उच्च राशि इसकी क्या है? सूर्य की मेष राशि, अर्थात 1 नंबर की राशि। तो जहां भी इसकी उच्च राशि, जिस ग्रह की हम पता कर रहे हैं, वहां पे भी हम मित्र लिख देंगे, जो भी उसकी उच्च राशि होगी। तो आइए हमने सबसे पहले एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। इसकी मूल त्रिकोण राशि को हमने लगन में लिख दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब हमने ये लिख दिया। अब हमने सूर्य के मित्र शत्रु सम पता करने हैं, तो हम यहां लिख लेते हैं मित्र शत्रु और सम। अब हम सबसे पहले सूर्य के पता कर रहे हैं, तो यहां तो हमने मित्र है, ये तो स्वयं का ही पता कर रहे हैं, तो इसे जानने की जरूरत। अब हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की राशि क्या है? करक। तो करक कहाँ लिखी हुई है वो ढूंढते हैं। तो करक 12वें स्थान में लिखी हुई है, और वहां क्या लिखा हुआ है? मित्र। तो अर्थात चंद्रमा सूर्य का क्या है? मित्र। तो हम इसे मित्र की संख्या में लिख देंगे। अब हम मंगल को पता करते हैं। मंगल की 2 राशि है, आप जानते हैं, मेष और वृश्चिक, 1 नंबर, 8 नंबर। 1 नंबर ढूंढते तो हमें 9वें स्थान में मिलती है, जहां मित्र लिखा हुआ, और 8 नंबर चौथे स्थान में मिलती है, जहां पे मित्र लिखा हुआ। तो दोनों जगह मित्र, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे भी मित्र की संख्या में लिख देंगे। अब हम बुध को देखते हैं कि बुध क्या है। बुध की 2 राशि है, मिथुन और कन्या। मिथुन 3 नंबर की राशि में शत्रु लिखा हुआ है, और 6 नंबर की राशि जो कन्या है बुध की, उसमें मित्र लिखा हुआ है। अर्थात मित्र शत्रु इज इक्वल टू बराबर, कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं बचता। तो हम इसे बुध की संख्या में, सम की संख्या में लिख देते हैं। बुध को हम सम मानते हैं। अब गुरु का पता करते हैं। मित्र शत्रु बराबर कुछ भी नहीं, अर्थात सम। ना वो आपका हानि करेगा ना लाभ करेगा, बात खत्म। अब गुरु का पता करते हैं। गुरु की 2 राशि है, धनु और मीन। तो धनु को हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मित्र लिखा हुआ, और मीन राशि 12 नंबर की राशि ये रहा। तो दोनों जगह मित्र लिखा हुआ है, तो गुरु को भी हम मित्र की संख्या में लिख देंगे। हमने आपको पहले कहा था इसकी उच्च राशि में पहले ही मित्र लिखा हुआ, तो हमने वहां लिखना जरूरी नहीं समझा।
तो हमने गुरु को पता कर लिया, अब शुक्र को जान लेते हैं। शुक्र की 2 राशि है वृष और तुला। तो वृष 2 नंबर की राशि में शत्रु लिखा हुआ है, 7 नंबर की तुला राशि में भी शत्रु है, तो दोनों जगह शत्रु है, तो हम शुक्र को शत्रु की संज्ञा में लिख देंगे। अब शनि को देख लेते हैं, शनि क्या है। शनि की भी 2 राशि है, कौन कौन सी, एक कुंभ और एक मकर, 10 नंबर और 11 नंबर। हम ढूंढते हैं कहाँ लिखा, 10 नंबर ये लिखा हुआ है और 11 नंबर ये लिखा हुआ है, दोनों जगह शत्रु लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शनि को भी शत्रु की संज्ञा में लिख देंगे। शत्रु के सामने शनि लिख दिया, अर्थात सूर्य के मित्र ग्रह कौन है, चंद्रमा मंगल गुरु और सम बुध, और शत्रु शुक्र शनि शत्रु हैं। तो हमें जिस भी ग्रह के मित्र शत्रु पता करने हो, ये वाला नियम लगाएंगे और उसके मित्र शत्रु पता कर लेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप क्रम से वीडियो देखिए, जिसने 38 नंबर तक देखा होगा उसे ये पाठ समझ तो हर किसी को आ जाएगा, पर जो इसमें आनंद है और बहुत सरलता पूर्वक जो समझ आना चाहिए वो शायद ना आए आपको, यदि आप क्रम से नहीं देखेंगे। तो इसलिए पाठ को क्रम से देखें और अपने ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करें। आज हमने सूर्य का जाना, आगे हम पाठ संख्या 40 में 2-2 ग्रहों का जानना प्रारंभ करेंगे, चंद्रमा मंगल का जानेंगे। जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे शायद तब तक आप सबका निकाल भी लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं, सूर्य से आप सभी को नमस्कार।